कि 27 बॉडीज आप देख रहे हैं नक्सलियों की, 27 शव, 1 2 3 4 5 6 7 8, ये 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 और ये 20 21 22 23 24 25 26 और 27 नक्सली ढेर किए गए हैं। ये देश के खिलाफ बंदूक उठाने वालों के लिए भी तस्वीर है कि जो भारत के खिलाफ बंदूक और हथियार उठाएगा उसका हश्र क्या होगा, चाहे वो नक्सल हो या फिर आतंकी क्यों ना हो। इन नक्सलवादियों के पास से देखिए जो हथियार बरामद हुए, ये देखिए, ये राइफल्स, ये बुलेट्स बरामद हुई है, मैगजीन आप देख रहे हैं, ये .303 राइफल जो आप देख रहे हैं, और ये बुलेट, ये सेना के लिए बहुत बड़ी कामयाबी है, जवानों के लिए जो अबूझमाड़ जैसे जंगलों में लड़ाई कर रहे थे, नक्सलियों से लोहा ले रहे थे। तो खात्मा केवल एक तरफ से नहीं हो रहा है, खात्मा दूसरी तरफ भी हो रहा है। आतंकवाद के खिलाफ किश्तवाड़ में ऑपरेशन शुरू हुआ, आतंकियों के खिलाफ, और आतंकियों को घेर लिया गया है। 2 से ज्यादा आतंकी बताए जा रहे हैं। ये आप देख रहे हैं, उसके बाद सेना ऑपरेशन चला रही है, जंगलों में आतंकियों को खोज रही है। वहां अबूझमाड़ के जंगल में नक्सली मारे गए, यहां जंगलों में छिपे हैं आतंकी। जब भारत आतंक के खिलाफ ऑपरेशन ऑल आउट चला रहा है, चाहे वो पाकिस्तान के अंदर हो या फिर कश्मीर में, तो अब शहबाज शरीफ चाह रहे हैं बात करना। देखिए जरा, शहबाज शरीफ खुद बातचीत की टेबल पर मोदी के साथ आना चाहते हैं। सिंदूर के ऑपरेशन सिंदूर के बाद पाक पीएम शहबाज परेशान है, भारत से बार बार बातचीत की गुहार लगा रहे हैं। भारत में आतंकी भेजने के बाद शांति पाठ पढ़ रहे हैं। एक बार फिर शहबाज ने बातचीत का प्रस्ताव दिया। शहबाज ने कहा भारत से शांति वार्ता संभव है, यूएई सऊदी अरब में शांति वार्ता हो सकती है, इसमें अमेरिका मध्यस्थ का रोल निभाए। शहबाज तीसरे पक्ष की मध्यस्थता की गुहार लगा रहे हैं कि कोई तो बीच में आ जाए, भारत से बातचीत करवा दे। हालांकि ना भारत ना अमेरिका ने इसकी पुष्टि की है। भारत बातचीत में तीसरे पक्ष को शामिल करने के लिए बिल्कुल तैयार नहीं। प्रधानमंत्री मोदी ने आज शहबाज को करारा जवाब दिया है। हर आतंकी हमले की पाक को भारी कीमत चुकानी होगी। यह कीमत पाक सेना और पाक अर्थव्यवस्था चुकाएगी। पाकिस्तान से बात होगी तो सिर्फ पीओके पर, पाकिस्तान से बातचीत सिर्फ आतंकवाद पर होगी। भारतीयों के खून से खेलना पाकिस्तान को महंगा पड़ेगा। यह भारत का संकल्प है, दुनिया की कोई ताकत हमें इस संकल्प से डिगा नहीं सकती है। मोदी ने इशारे में मध्यस्थता को लेकर भी स्थिति साफ कर दी है। साथ ही बातचीत के मुद्दे पर तय कर दिया है कि पाकिस्तान बातचीत के मुद्दों में कश्मीर की मांग कर रहा है, लेकिन भारत का कश्मीर को लेकर स्टैंड पूरी तरह से साफ है, बात सिर्फ पीओके पर होगी। सुनिए जरा प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी क्या कह रहे हैं। पाकिस्तान एक बात भूल गया, मां भारती का सेवक मोदी यहां सीना तान कर खड़ा है। भारत पर आतंकी हमला हुआ तो करारा जवाब मिलेगा। समय हमारी सेनाएं तय करेगी, तरीका भी हमारी सेनाएं तय करेगी और शर्तें भी हमारी होगी। तीनों सेनाओं ने मिलकर ऐसा चक्रव्यूह रचा कि पाकिस्तान को घुटने टेकने के लिए मजबूर कर दिया। जो सिंदूर मिटाने निकले थे उन्हें मिट्टी में मिलाया है। जो सोचते थे भारत चुप रहेगा, आज वो घरों में डूब डूब के पड़े हैं। अब भारत ने दो टूक साफ कर दिया है। हर आतंकी हमले की पाकिस्तान को भारी कीमत चुकानी पड़ेगी। आइए अब आपको बताऊं, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने बता दिया है कि अब शर्तें तो भारत की होंगी, लेकिन दूसरी तरफ देखिए, यह तस्वीर आप देख रहे हैं, पाक पर जीत का जश्न अभी तक मन रहा है भारत में। देखिए एक शख्स अपनी गाड़ी पर ब्रह्मोस लेकर जा रहा है। ब्रह्मोस ने जो जलवा दिखाया है पाकिस्तान में घुसकर, उसके बाद देखिए भारत में ब्रह्मोस का क्रेज किस कदर है। ये बैटरी वाली गाड़ी पर इन्होंने
ब्रह्मोस का पूरा नमूना लगा रखा है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी आज बीकानेर में थे। बीकानेर में पीएम मोदी करणी माता के मंदिर पहुंचे और बीकानेर जाने की बहुत खास वजह है। पीएम मोदी बीकानेर जहां मौजूद थे, ये आप पाकिस्तान में बहावलपुर देख रहे हैं, मसूद अजहर का ठिकाना जो गिराया गया। पीएम मोदी जहां मौजूद थे वहां से यह जगह सिर्फ 200 किलोमीटर दूर है। पाकिस्तान का रहीम यार खान बेस कुछ किलोमीटर ही दूर है, इसलिए पीएम मोदी बीकानेर पहुंचे थे। अगली तस्वीर मैं आपको दिखाऊं, और बीकानेर में ही मिसाइल भी पाकिस्तान की तरफ से दागी गई थी। तो पीएम मोदी आखिर बीकानेर गए, इससे पहले भी जिन जगहों पर गए, अगर आप देखिए पाकिस्तान पर हमले के बाद, उसके अपने आप में मायने हैं। पीएम मोदी देखिए कहां कहां पहुंचे। आज बीकानेर के करीब नाल एयरबेस पहुंचे थे पीएम मोदी। नाल से पाकिस्तान की दूरी सिर्फ 150 किलोमीटर के करीब है। यह मिग 21 और सुखोई की तैनाती के जाना जाता है। इससे पहले आपको याद होगा, ऑपरेशन सिंदूर के बाद आदमपुर एयरबेस गए थे पीएम मोदी। पाकिस्तान की सीमा से महज 100 किलोमीटर दूर है यह एयरबेस। आदमपुर एयरबेस से मोदी ने पाक के दावों की पोल खोल दी थी। पाकिस्तान ने आदमपुर एयरबेस को नुकसान का दावा किया था। फाइटर जेट्स, रफाल और S-400 के साथ मोदी की तस्वीरें सामने आई थी। ऑपरेशन सिंदूर के दौरान वायुसेना ने यहां से सटीक हमले किए। मिग 29 फाइटर जेट का यहां बेस है। रफाल, सुखोई 30, मिराज और फ्रंटलाइन फाइटर जेट्स का गढ़ है ये। 1965, 1971 और करगिल युद्ध में अहम रोल निभाया है। आपको याद होगा कि ऑपरेशन सिंदूर के बाद रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह भी श्रीनगर गए थे। पाकिस्तान ने श्रीनगर एयरबेस को निशाना बनाने का दावा किया था, लेकिन राजनाथ सिंह ने वहां जाकर पाकिस्तान को सच दिखा दिया कि मिग 29 सहित आधुनिक हथियारों को यहां पर रखा गया। भुज एयरबेस, इसके बाद राजनाथ सिंह भुज एयरबेस गए। राजनाथ ने भुज एयरबेस से पाक को चेतावनी दी थी, ऑपरेशन सिंदूर अभी तो ट्रेलर है, पिक्चर अभी बाकी है। पाकिस्तान ने यहां भी ड्रोन के जरिए हमला किया था। एयर डिफेंस से पाक के सारे हमले नाकाम कर दिए थे। 1971 जंग में भुज एयरबेस का बहुत अहम योगदान था। तो पीएम मोदी ने भी आज बताया कि आखिर वो बीकानेर क्यों आए हैं, सुनिए। जब मैं दिल्ली से यहां आया तो बीकानेर के नाल एयरपोर्ट पर उतरा। पाकिस्तान ने इस एयरबेस को भी निशाना बनाने की कोशिश की थी, लेकिन वो इस एयरबेस को रत्ती भर भी नुकसान नहीं पहुंचा पाया। और वहीं यहां से कुछ ही दूर सीमा पार पाकिस्तान का रहीम यार खान एयरबेस है। पता नहीं आगे कब खुलेगा। आईसीयू में पड़ा है। भारत की सेना के अचूक प्रहार ने इस एयरबेस को तहस नहस कर दिया है। ये 27 बॉडीज आप देख रहे हैं नक्सलियों की, 27 शव, 1 2 3 4 5 6 7 8, ये 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 और ये 20 21 22 23 24 25 26 और 27 नक्सली ढेर किए गए हैं। ये देश के खिलाफ बंदूक उठाने वालों के लिए भी तस्वीर है कि जो भारत के खिलाफ बंदूक और हथियार उठाएगा उसका हश्र क्या होगा, चाहे वो नक्सल हो या फिर आतंकी क्यों ना हो। इन नक्सलवादियों के पास से देखिए जो हथियार बरामद हुए, ये देखिए, ये राइफल्स, ये बुलेट्स बरामद हुई है। मैगजीन आप देख रहे हैं, ये .303 राइफल जो आप देख रहे हैं, और ये बुलेट, ये सेना के लिए बहुत बड़ी कामयाबी है, जवानों के लिए जो अबूझमाड़ जैसे जंगलों में लड़ाई कर रहे थे, नक्सलियों से लोहा ले रहे थे। तो खात्मा केवल एक तरफ से नहीं हो रहा है, खात्मा दूसरी तरफ भी हो रहा है। आतंकवाद के खिलाफ किश्तवाड़ में ऑपरेशन शुरू हुआ, आतंकियों के खिलाफ, और आतंकियों को घेर लिया गया है। 2 से ज्यादा आतंकी बताए जा रहे हैं। ये आप देख रहे हैं, उसके बाद सेना ऑपरेशन चला रही है, जंगलों में आतंकियों को खोज रही है। वहां अबूझमाड़ के जंगल में नक्सली मारे गए, यहां जंगलों में छिपे हैं आतंकी।
जब भारत आतंक के खिलाफ ऑपरेशन ऑल आउट चला रहा है, चाहे वो पाकिस्तान के अंदर हो या फिर कश्मीर में, तो अब शहबाज शरीफ चाह रहे हैं बात करना। देखिए जरा, शहबाज शरीफ खुद बातचीत की टेबल पर मोदी के साथ आना चाहते हैं। सिंदूर के ऑपरेशन सिंदूर के बाद पाक पीएम शहबाज परेशान है, भारत से बार बार बातचीत की गुहार लगा रहे हैं। भारत में आतंकी भेजने के बाद शांति पाठ पढ़ रहे हैं। एक बार फिर शहबाज ने बातचीत का प्रस्ताव दिया। शहबाज ने कहा भारत से शांति वार्ता संभव है, यूएई सऊदी अरब में शांति वार्ता हो सकती है, इसमें अमेरिका मध्यस्थ का रोल निभाए। शहबाज तीसरे पक्ष की मध्यस्थता की गुहार लगा रहे हैं कि कोई तो बीच में आ जाए, भारत से बातचीत करवा दे। हालांकि ना भारत ना अमेरिका ने इसकी पुष्टि की है। भारत बातचीत में तीसरे पक्ष को शामिल करने के लिए बिल्कुल तैयार नहीं। प्रधानमंत्री मोदी ने आज शहबाज को करारा जवाब दिया है। हर आतंकी हमले की पाक को भारी कीमत चुकानी होगी। यह कीमत पाक सेना और पाक अर्थव्यवस्था चुकाएगी। पाकिस्तान से बात होगी तो सिर्फ पीओके पर, पाकिस्तान से बातचीत सिर्फ आतंकवाद पर होगी। भारतीयों के खून से खेलना पाकिस्तान को महंगा पड़ेगा। यह भारत का संकल्प है, दुनिया की कोई ताकत हमें इस संकल्प से डिगा नहीं सकती है। मोदी ने इशारे में मध्यस्थता को लेकर भी स्थिति साफ कर दी है। साथ ही बातचीत के मुद्दे पर तय कर दिया है कि पाकिस्तान बातचीत के मुद्दों में कश्मीर की मांग कर रहा है, लेकिन भारत का कश्मीर को लेकर स्टैंड पूरी तरह से साफ है, बात सिर्फ पीओके पर होगी। सुनिए जरा प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी क्या कह रहे हैं। पाकिस्तान एक बात भूल गया, मां भारती का सेवक मोदी यहां सीना तान कर खड़ा है। भारत पर आतंकी हमला हुआ तो करारा जवाब मिलेगा। समय हमारी सेनाएं तय करेगी, तरीका भी हमारी सेनाएं तय करेगी और शर्तें भी हमारी होगी। तीनों सेनाओं ने मिलकर ऐसा चक्रव्यूह रचा कि पाकिस्तान को घुटने टेकने के लिए मजबूर कर दिया। जो सिंदूर मिटाने निकले थे उन्हें मिट्टी में मिलाया है। जो सोचते थे भारत चुप रहेगा, आज वो घरों में डूब डूब के पड़े हैं। अब भारत ने दो टूक साफ कर दिया है। हर आतंकी हमले की पाकिस्तान को भारी कीमत चुकानी पड़ेगी। आइए अब आपको बताऊं, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने बता दिया है कि अब शर्तें तो भारत की होंगी, लेकिन दूसरी तरफ देखिए, यह तस्वीर आप देख रहे हैं, पाक पर जीत का जश्न अभी तक मन रहा है भारत में। देखिए एक शख्स अपनी गाड़ी पर ब्रह्मोस लेकर जा रहा है। ब्रह्मोस ने जो जलवा दिखाया है पाकिस्तान में घुसकर, उसके बाद देखिए भारत में ब्रह्मोस का क्रेज किस कदर है। ये बैटरी वाली गाड़ी पर इन्होंने ब्रह्मोस का पूरा नमूना लगा रखा है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी आज बीकानेर में थे। बीकानेर में पीएम मोदी करणी माता के मंदिर पहुंचे और बीकानेर जाने की बहुत खास वजह है। पीएम मोदी बीकानेर जहां मौजूद थे, ये आप पाकिस्तान में बहावलपुर देख रहे हैं, मसूद अजहर का ठिकाना जो गिराया गया। पीएम मोदी जहां मौजूद थे वहां से यह जगह सिर्फ 200 किलोमीटर दूर है। पाकिस्तान का रहीम यार खान बेस कुछ किलोमीटर ही दूर है, इसलिए पीएम मोदी बीकानेर पहुंचे थे। अगली तस्वीर मैं आपको दिखाऊं, और बीकानेर में ही मिसाइल भी पाकिस्तान की तरफ से दागी गई थी। तो पीएम मोदी आखिर बीकानेर गए, इससे पहले भी जिन जगहों पर गए, अगर आप देखिए पाकिस्तान पर हमले के बाद, उसके अपने आप में मायने हैं। पीएम मोदी देखिए कहां कहां पहुंचे। आज बीकानेर के करीब नाल एयरबेस पहुंचे थे पीएम मोदी। नाल से पाकिस्तान की दूरी सिर्फ 150 किलोमीटर के करीब है। यह मिग 21 और सुखोई की तैनाती के जाना जाता है। इससे पहले आपको याद होगा, ऑपरेशन सिंदूर के बाद आदमपुर एयरबेस गए थे पीएम मोदी। पाकिस्तान की सीमा से महज 100 किलोमीटर दूर है यह एयरबेस। आदमपुर एयरबेस से मोदी ने पाक के दावों की पोल खोल दी थी। पाकिस्तान ने आदमपुर एयरबेस को नुकसान का दावा किया था। फाइटर जेट्स, रफाल और S-400 के साथ मोदी की तस्वीरें सामने आई थी।
ऑपरेशन सिंदूर के दौरान वायुसेना ने यहां से सटीक हमले किए। MiG-29 फाइटर जेट का यहां बेस है। रफाल, सुखोई 30, मिराज और फ्रंटलाइन फाइटर जेट्स का गढ़ है ये। 1965, 1971 और करगिल युद्ध में अहम रोल निभाया है। आपको याद होगा कि ऑपरेशन सिंदूर के बाद रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह भी श्रीनगर गए थे। पाकिस्तान ने श्रीनगर एयरबेस को निशाना बनाने का दावा किया था, लेकिन राजनाथ सिंह ने वहां जाकर पाकिस्तान को सच दिखा दिया कि MiG-29 सहित आधुनिक हथियारों को यहां पर रखा गया। भुज एयरबेस, इसके बाद राजनाथ सिंह भुज एयरबेस गए। राजनाथ ने भुज एयरबेस से पाक को चेतावनी दी थी, ऑपरेशन सिंदूर अभी तो ट्रेलर है, पिक्चर अभी बाकी है। पाकिस्तान ने यहां भी ड्रोन के जरिए हमला किया था। एयर डिफेंस से पाक के सारे हमले नाकाम कर दिए थे। 1971 जंग में भुज एयरबेस का बहुत अहम योगदान था। तो पीएम मोदी ने भी आज बताया कि आखिर वो बीकानेर क्यों आए हैं, सुनिए। जब मैं दिल्ली से यहां आया तो बीकानेर के नाल एयरपोर्ट पर उतरा। पाकिस्तान ने इस एयरबेस को भी निशाना बनाने की कोशिश की थी, लेकिन वो इस एयरबेस को रत्ती भर भी नुकसान नहीं पहुंचा पाया। और वहीं यहां से कुछ ही दूर सीमा पार पाकिस्तान का रहीम यार खान एयरबेस है। पता नहीं आगे कब खुलेगा। आईसीयू में पड़ा है। भारत की सेना के अचूक प्रहार ने इस एयरबेस को तहस नहस कर दिया है। ये 27 बॉडीज आप देख रहे हैं नक्सलियों की, 27 शव, 1 2 3 4 5 6 7 8, ये 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 और ये 20 21 22 23 24 25 26 और 27 नक्सली ढेर किए गए हैं। ये देश के खिलाफ बंदूक उठाने वालों के लिए भी तस्वीर है कि जो भारत के खिलाफ बंदूक और हथियार उठाएगा उसका हश्र क्या होगा, चाहे वो नक्सल हो या फिर आतंकी क्यों ना हो। इन नक्सलवादियों के पास से देखिए जो हथियार बरामद हुए, ये देखिए, ये राइफल्स, ये बुलेट्स बरामद हुई है। मैगजीन आप देख रहे हैं, ये .303 राइफल जो आप देख रहे हैं, और ये बुलेट, ये सेना के लिए बहुत बड़ी कामयाबी है, जवानों के लिए जो अबूझमाड़ जैसे जंगलों में लड़ाई कर रहे थे, नक्सलियों से लोहा ले रहे थे। तो खात्मा केवल एक तरफ से नहीं हो रहा है, खात्मा दूसरी तरफ भी हो रहा है। आतंकवाद के खिलाफ किश्तवाड़ में ऑपरेशन शुरू हुआ, आतंकियों के खिलाफ, और आतंकियों को घेर लिया गया है। 2 से ज्यादा आतंकी बताए जा रहे हैं। ये आप देख रहे हैं, उसके बाद सेना ऑपरेशन चला रही है, जंगलों में आतंकियों को खोज रही है। वहां अबूझमाड़ के जंगल में नक्सली मारे गए, यहां जंगलों में छिपे हैं आतंकी। जब भारत आतंक के खिलाफ ऑपरेशन ऑल आउट चला रहा है, चाहे वो पाकिस्तान के अंदर हो या फिर कश्मीर में, तो अब शहबाज शरीफ चाह रहे हैं बात करना। देखिए जरा, शहबाज शरीफ खुद बातचीत की टेबल पर मोदी के साथ आना चाहते हैं। सिंदूर के ऑपरेशन सिंदूर के बाद पाक पीएम शहबाज परेशान है, भारत से बार बार बातचीत की गुहार लगा रहे हैं। भारत में आतंकी भेजने के बाद शांति पाठ पढ़ रहे हैं। एक बार फिर शहबाज ने बातचीत का प्रस्ताव दिया। शहबाज ने कहा भारत से शांति वार्ता संभव है, यूएई सऊदी अरब में शांति वार्ता हो सकती है, इसमें अमेरिका मध्यस्थ का रोल निभाए। शहबाज तीसरे पक्ष की मध्यस्थता की गुहार लगा रहे हैं कि कोई तो बीच में आ जाए, भारत से बातचीत करवा दे। हालांकि ना भारत ना अमेरिका ने इसकी पुष्टि की है। भारत बातचीत में तीसरे पक्ष को शामिल करने के लिए बिल्कुल तैयार नहीं। प्रधानमंत्री मोदी ने आज शहबाज को करारा जवाब दिया है। हर आतंकी हमले की पाक को भारी कीमत चुकानी होगी। यह कीमत पाक सेना और पाक अर्थव्यवस्था चुकाएगी। पाकिस्तान से बात होगी तो सिर्फ पीओके पर, पाकिस्तान से बातचीत सिर्फ आतंकवाद पर होगी। भारतीयों के खून से खेलना पाकिस्तान को महंगा पड़ेगा। यह भारत का संकल्प है, दुनिया की कोई ताकत हमें इस संकल्प से डिगा नहीं सकती है। मोदी ने इशारे में मध्यस्थता को लेकर भी स्थिति साफ कर दी है। साथ ही बातचीत के मुद्दे पर तय कर दिया है कि पाकिस्तान बातचीत के मुद्दों में कश्मीर की मांग कर रहा है, लेकिन भारत का कश्मीर को लेकर स्टैंड पूरी तरह से साफ है, बात सिर्फ पीओके पर होगी। सुनिए जरा प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी क्या कह रहे हैं। पाकिस्तान
एक बात भूल गया, मां भारती का सेवक मोदी यहां सीना तान कर खड़ा है। भारत पर आतंकी हमला हुआ तो करारा जवाब मिलेगा। समय हमारी सेनाएं तय करेगी, तरीका भी हमारी सेनाएं तय करेगी और शर्तें भी हमारी होगी। तीनों सेनाओं ने मिलकर ऐसा चक्रव्यूह रचा कि पाकिस्तान को घुटने टेकने के लिए मजबूर कर दिया। जो सिंदूर मिटाने निकले थे उन्हें मिट्टी में मिलाया है। जो सोचते थे भारत चुप रहेगा, आज वो घरों में डूब डूब के पड़े हैं। अब भारत ने दो टूक साफ कर दिया है। हर आतंकी हमले की पाकिस्तान को भारी कीमत चुकानी पड़ेगी। आइए अब आपको बताऊं, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने बता दिया है कि अब शर्तें तो भारत की होंगी, लेकिन दूसरी तरफ देखिए, यह तस्वीर आप देख रहे हैं, पाक पर जीत का जश्न अभी तक मन रहा है भारत में। देखिए एक शख्स अपनी गाड़ी पर ब्रह्मोस लेकर जा रहा है। ब्रह्मोस ने जो जलवा दिखाया है पाकिस्तान में घुसकर, उसके बाद देखिए भारत में ब्रह्मोस का क्रेज किस कदर है। ये बैटरी वाली गाड़ी पर इन्होंने ब्रह्मोस का पूरा नमूना लगा रखा है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी आज बीकानेर में थे। बीकानेर में पीएम मोदी करणी माता के मंदिर पहुंचे और बीकानेर जाने की बहुत खास वजह है। पीएम मोदी बीकानेर जहां मौजूद थे, ये आप पाकिस्तान में बहावलपुर देख रहे हैं, मसूद अजहर का ठिकाना जो गिराया गया। पीएम मोदी जहां मौजूद थे वहां से यह जगह सिर्फ 200 किलोमीटर दूर है। पाकिस्तान का रहीम यार खान बेस कुछ किलोमीटर ही दूर है, इसलिए पीएम मोदी बीकानेर पहुंचे थे। अगली तस्वीर मैं आपको दिखाऊं, और बीकानेर में ही मिसाइल भी पाकिस्तान की तरफ से दागी गई थी। तो पीएम मोदी आखिर बीकानेर गए, इससे पहले भी जिन जगहों पर गए, अगर आप देखिए पाकिस्तान पर हमले के बाद, उसके अपने आप में मायने हैं। पीएम मोदी देखिए कहां कहां पहुंचे। आज बीकानेर के करीब नाल एयरबेस पहुंचे थे पीएम मोदी। नाल से पाकिस्तान की दूरी सिर्फ 150 किलोमीटर के करीब है। यह मिग 21 और सुखोई की तैनाती के जाना जाता है। इससे पहले आपको याद होगा, ऑपरेशन सिंदूर के बाद आदमपुर एयरबेस गए थे पीएम मोदी। पाकिस्तान की सीमा से महज 100 किलोमीटर दूर है यह एयरबेस। आदमपुर एयरबेस से मोदी ने पाक के दावों की पोल खोल दी थी। पाकिस्तान ने आदमपुर एयरबेस को नुकसान का दावा किया था। फाइटर जेट्स, रफाल और S-400 के साथ मोदी की तस्वीरें सामने आई थी। ऑपरेशन सिंदूर के दौरान वायुसेना ने यहां से सटीक हमले किए। मिग 29 फाइटर जेट का यहां बेस है। रफाल, सुखोई 30, मिराज और फ्रंटलाइन फाइटर जेट्स का गढ़ है ये। 1965, 1971 और करगिल युद्ध में अहम रोल निभाया है। आपको याद होगा कि ऑपरेशन सिंदूर के बाद रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह भी श्रीनगर गए थे। पाकिस्तान ने श्रीनगर एयरबेस को निशाना बनाने का दावा किया था, लेकिन राजनाथ सिंह ने वहां जाकर पाकिस्तान को सच दिखा दिया कि मिग 29 सहित आधुनिक हथियारों को यहां पर रखा गया। भुज एयरबेस, इसके बाद राजनाथ सिंह भुज एयरबेस गए। राजनाथ ने भुज एयरबेस से पाक को चेतावनी दी थी, ऑपरेशन सिंदूर अभी तो ट्रेलर है, पिक्चर अभी बाकी है। पाकिस्तान ने यहां भी ड्रोन के जरिए हमला किया था। एयर डिफेंस से पाक के सारे हमले नाकाम कर दिए थे। 1971 जंग में भुज एयरबेस का बहुत अहम योगदान था। तो पीएम मोदी ने भी आज बताया कि आखिर वो बीकानेर क्यों आए हैं, सुनिए। जब मैं दिल्ली से यहां आया तो बीकानेर के नाल एयरपोर्ट पर उतरा। पाकिस्तान ने इस एयरबेस को भी निशाना बनाने की कोशिश की थी, लेकिन वो इस एयरबेस को रत्ती भर भी नुकसान नहीं पहुंचा पाया। और वहीं यहां से कुछ ही दूर सीमा पार पाकिस्तान का रहीम यार खान एयरबेस है। पता नहीं आगे कब खुलेगा। आईसीयू में पड़ा है। भारत की सेना के अचूक प्रहार ने इस एयरबेस को तहस नहस कर दिया है। 27 बॉडीज आप देख रहे हैं नक्सलियों की, 27 शव
1 2 3 4 5 6 7 8 ये 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 और ये 20 21 22 23 24 25 26 और 27 नक्सली ढेर किए गए हैं। ये देश के खिलाफ बंदूक उठाने वालों के लिए भी तस्वीर है कि जो भारत के खिलाफ बंदूक और हथियार उठाएगा उसका हश्र क्या होगा, चाहे वो नक्सल हो या फिर आतंकी क्यों ना हो। इन नक्सलवादियों के पास से देखिए जो हथियार बरामद हुए, ये देखिए ये राइफल्स, ये बुलेट्स बरामद हुई है, मैगजीन आप देख रहे हैं, ये .303 राइफल जो आप देख रहे हैं, और ये बुलेट, ये सेना के लिए बहुत बड़ी कामयाबी है, जवानों के लिए जो अबूझमाड़ जैसे जंगलों में लड़ाई कर रहे थे, नक्सलियों से लोहा ले रहे थे। तो खात्मा केवल एक तरफ से नहीं हो रहा है, खात्मा दूसरी तरफ भी हो रहा है। आतंकवाद के खिलाफ किश्तवाड़ में ऑपरेशन शुरू हुआ, आतंकियों के खिलाफ, और आतंकियों को घेर लिया गया है। 2 से ज्यादा आतंकी बताए जा रहे हैं। ये आप देख रहे हैं, उसके बाद सेना ऑपरेशन चला रही है, जंगलों में आतंकियों को खोज रही है। वहां अबूझमाड़ के जंगल में नक्सली मारे गए, यहां जंगलों में छिपे हैं आतंकी। जब भारत आतंक के खिलाफ ऑपरेशन ऑल आउट चला रहा है, चाहे वो पाकिस्तान के अंदर हो या फिर कश्मीर में, तो अब शहबाज शरीफ चाह रहे हैं बात करना। देखिए जरा, शहबाज शरीफ खुद बातचीत की टेबल पर मोदी के साथ आना चाहते हैं। सिंदूर के ऑपरेशन सिंदूर के बाद पाक पीएम शहबाज परेशान है, भारत से बार बार बातचीत की गुहार लगा रहे हैं। भारत में आतंकी भेजने के बाद शांति पाठ पढ़ रहे हैं। एक बार फिर शहबाज ने बातचीत का प्रस्ताव दिया। शहबाज ने कहा भारत से शांति वार्ता संभव है, यूएई सऊदी अरब में शांति वार्ता हो सकती है, इसमें अमेरिका मध्यस्थ का रोल निभाए। शहबाज तीसरे पक्ष की मध्यस्थता की गुहार लगा रहे हैं कि कोई तो बीच में आ जाए, भारत से बातचीत करवा दे। हालांकि ना भारत ना अमेरिका ने इसकी पुष्टि की है। भारत बातचीत में तीसरे पक्ष को शामिल करने के लिए बिल्कुल तैयार नहीं। प्रधानमंत्री मोदी ने आज शहबाज को करारा जवाब दिया है। हर आतंकी हमले की पाक को भारी कीमत चुकानी होगी। यह कीमत पाक सेना और पाक अर्थव्यवस्था चुकाएगी। पाकिस्तान से बात होगी तो सिर्फ पीओके पर, पाकिस्तान से बातचीत सिर्फ आतंकवाद पर होगी। भारतीयों के खून से खेलना पाकिस्तान को महंगा पड़ेगा। यह भारत का संकल्प है, दुनिया की कोई ताकत हमें इस संकल्प से डिगा नहीं सकती है। मोदी ने इशारे में मध्यस्थता को लेकर भी स्थिति साफ कर दी है। साथ ही बातचीत के मुद्दे पर तय कर दिया है कि पाकिस्तान बातचीत के मुद्दों में कश्मीर की मांग कर रहा है, लेकिन भारत का कश्मीर को लेकर स्टैंड पूरी तरह से साफ है, बात सिर्फ पीओके पर होगी। सुनिए जरा प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी क्या कह रहे हैं। पाकिस्तान एक बात भूल गया, मां भारती का सेवक मोदी यहां सीना तान कर खड़ा है। भारत पर आतंकी हमला हुआ तो करारा जवाब मिलेगा। समय हमारी सेनाएं तय करेगी, तरीका भी हमारी सेनाएं तय करेगी और शर्तें भी हमारी होगी। तीनों सेनाओं ने मिलकर ऐसा चक्रव्यूह रचा कि पाकिस्तान को घुटने टेकने के लिए मजबूर कर दिया। जो सिंदूर मिटाने निकले थे उन्हें मिट्टी में मिलाया है। जो सोचते थे भारत चुप रहेगा, आज वो घरों में डूब डूब के पड़े हैं। अब भारत ने दो टूक साफ कर दिया है, हर आतंकी हमले की पाकिस्तान को भारी कीमत चुकानी पड़ेगी। आइए अब आपको बताऊं, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने बता दिया है कि अब शर्तें तो भारत की होंगी, लेकिन दूसरी तरफ देखिए, यह तस्वीर आप देख रहे हैं, पाक पर जीत का जश्न अभी तक मन रहा है भारत में। देखिए एक शख्स अपनी गाड़ी पर ब्रह्मोस लेकर जा रहा है।
ब्रह्मोस ने जो जलवा दिखाया है पाकिस्तान में घुसकर, उसके बाद देखिए भारत में ब्रह्मोस का क्रेज किस कदर है। ये बैटरी वाली गाड़ी पर इन्होंने ब्रह्मोस का पूरा नमूना लगा रखा है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी आज बीकानेर में थे। बीकानेर में पीएम मोदी करणी माता के मंदिर पहुंचे और बीकानेर जाने की बहुत खास वजह है। पीएम मोदी बीकानेर जहां मौजूद थे, ये आप पाकिस्तान में बहावलपुर देख रहे हैं, मसूद अजहर का ठिकाना जो गिराया गया। पीएम मोदी जहां मौजूद थे वहां से यह जगह सिर्फ 200 किलोमीटर दूर है। पाकिस्तान का रहीम यार खान बेस कुछ किलोमीटर ही दूर है, इसलिए पीएम मोदी बीकानेर पहुंचे थे। अगली तस्वीर मैं आपको दिखाऊं, और बीकानेर में ही मिसाइल भी पाकिस्तान की तरफ से दागी गई थी। तो पीएम मोदी आखिर बीकानेर गए, इससे पहले भी जिन जगहों पर गए, अगर आप देखिए पाकिस्तान पर हमले के बाद, उसके अपने आप में मायने हैं। पीएम मोदी देखिए कहां कहां पहुंचे। आज बीकानेर के करीब नाल एयरबेस पहुंचे थे पीएम मोदी। नाल से पाकिस्तान की दूरी सिर्फ 150 किलोमीटर के करीब है। यह मिग 21 और सुखोई की तैनाती के जाना जाता है। इससे पहले आपको याद होगा, ऑपरेशन सिंदूर के बाद आदमपुर एयरबेस गए थे पीएम मोदी। पाकिस्तान की सीमा से महज 100 किलोमीटर दूर है यह एयरबेस। आदमपुर एयरबेस से मोदी ने पाक के दावों की पोल खोल दी थी। पाकिस्तान ने आदमपुर एयरबेस को नुकसान का दावा किया था। फाइटर जेट्स, रफाल और S-400 के साथ मोदी की तस्वीरें सामने आई थी। ऑपरेशन सिंदूर के दौरान वायुसेना ने यहां से सटीक हमले किए। मिग 29 फाइटर जेट का यहां बेस है। रफाल, सुखोई 30, मिराज और फ्रंटलाइन फाइटर जेट्स का गढ़ है ये। 1965, 1971 और करगिल युद्ध में अहम रोल निभाया है। आपको याद होगा कि ऑपरेशन सिंदूर के बाद रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह भी श्रीनगर गए थे। पाकिस्तान ने श्रीनगर एयरबेस को निशाना बनाने का दावा किया था, लेकिन राजनाथ सिंह ने वहां जाकर पाकिस्तान को सच दिखा दिया कि मिग 29 सहित आधुनिक हथियारों को यहां पर रखा गया। भुज एयरबेस, इसके बाद राजनाथ सिंह भुज एयरबेस गए। राजनाथ ने भुज एयरबेस से पाक को चेतावनी दी थी, ऑपरेशन सिंदूर अभी तो ट्रेलर है, पिक्चर अभी बाकी है। पाकिस्तान ने यहां भी ड्रोन के जरिए हमला किया था। एयर डिफेंस से पाक के सारे हमले नाकाम कर दिए थे। 1971 जंग में भुज एयरबेस का बहुत अहम योगदान था। तो पीएम मोदी ने भी आज बताया कि आखिर वो बीकानेर क्यों आए हैं, सुनिए। जब मैं दिल्ली से यहां आया तो बीकानेर के नाल एयरपोर्ट पर उतरा। पाकिस्तान ने इस एयरबेस को भी निशाना बनाने की कोशिश की थी, लेकिन वो इस एयरबेस को रत्ती भर भी नुकसान नहीं पहुंचा पाया। और वहीं यहां से कुछ ही दूर सीमा पार पाकिस्तान का रहीम यार खान एयरबेस है। पता नहीं आगे कब खुलेगा। आईसीयू में पड़ा है। भारत की सेना के अचूक प्रहार ने इस एयरबेस को तहस नहस कर दिया है।